मुंबई के रिहायशी परेल इलाके में बेकाबू शोलों से मची अफरा तफरी, बंद कपड़ा मिल में भड़की आग। शाम करीब 8:30 बजे भड़की आग, मिल में रखा था कबाड़, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग को किया काबू। सूखे से निपटने के लिए केंद्र से महाराष्ट्र को 3100 करोड़ रुपए की मदद। इससे पहले महाराष्ट्र को केंद्र दे चुका है 2000 करोड़ की सहायता। केंद्र की सहायता पर बोले सीएम, कहा राज्य को केंद्र से सूखे के लिए मिली सबसे बड़ी सहायता। राज्य ने की थी 4000 करोड़ की मांग। अक्टूबर तक महाराष्ट्र में करीब 2600 किसान कर चुके हैं खुदकुशी। अकेले मराठवाड़ा में 1100 से ज्यादा किसानों ने की आत्महत्या। हेमा मालिनी को डांस स्कूल के लिए सरकार से मिली 2000 वर्ग फुट जमीन। 20 साल पहले हेमा ने किया था आवेदन। हेमा मालिनी को जमीन देने से विपक्ष नाराज, कहा हेमा के आए अच्छे दिन। दाल की कीमतों पर सट्टेबाजी की आज तक की खबर का हुआ असर। दिल्ली मुंबई में आयकर विभाग ने दाल के गोदामों पर मारा छापा। आयकर विभाग ने दिल्ली के नया बाजार इलाके में 12 जगहों पर की छापेमारी। मुंबई में कमोडिटी एक्सचेंज में भी छापेमारी। मुंबई पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा नागरिक बने फॉलोअर। मुंबई पुलिस ने कहा शुक्रिया। भिवंडी में 2 मंजिला इमारत गिरने से एक शख्स की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तकरीबन 10 साल पुरानी ये इमारत अवैध थी। हादसे के वक्त इलाके में 45 लोग मौजूद थे। मुंबई के गोरेगांव में एक पॉश सोसाइटी में नाबालिग नौकरानी का पंखे से लटका मिला शव। एक दंपत्ति के यहां काम करती थी लड़की। घर वालों को हत्या का शक। गैंगस्टर अश्विन नायक के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लगाया मकोका। दादर के बिल्डर से वसूली के मामले में 2 जनवरी तक मिली पुलिस कस्टडी। पुलिस के मुताबिक नाइक के साथियों के साथ मिलकर बिल्डर को 50 लाख की वसूली के लिए धमकाया और अगवा किया। सांगली में कर्ज में दबे किसान ने 2 बच्चों की गला घोटकर हत्या की। पत्नी के साथ खुद को भी लगाई फांसी। विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार और यूपी के युवकों से ठगी। मुंबई में फंसे लोगों ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। साईं की नगरी शिरडी में पानी की भारी किल्लत। 4 दिनों से लोगों को नहीं मिल पा रहा पानी। निजी टैंकरों के जरिए मंगाया जा रहा है पानी। रुपए में 21 पैसे की बड़ी गिरावट। $1 के मुकाबले 66 रुपए 40 पैसे पर बंद। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने बॉलीवुड में पुरुष और महिला कलाकारों के बीच भेदभाव का किया जिक्र। एक कार्यक्रम में रोहतक पहुंची थी हुमा। बॉलीवुड के सितारे विदेश में मनाएंगे नए साल का जश्न। रणबीर, कैटरीना, अनुष्का, विराट, सैफ और करीना चले विदेश। हर बार की तरह शाहरुख खान परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने पहुंचे दुबई। सोनम कपूर जाएंगी मालदीव। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद मुंबई के लिए एक राहत भरी खबर। मुंबई के परेल में स्थित मौली सदन में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने में दमकल की 15 गाड़ियां लगाई गई, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। और ये आग लगी थी आज रात करीब 8:30 बजे। एक बंद कपड़ा मिल थी जहां से ये शुरुआत हुई। ये आग भड़की। कपड़ा मिल के पास ही भारी मात्रा में कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था और इसी वजह से आग फैलती चली गई। और वहीं पर तेल का एक गोदाम भी था। ये आग भड़क सकती थी और ज्यादा, लेकिन वक्त रहते इस पर काबू पाया जा सका। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात 8:30 बजे आग लगी। एक बंद कपड़ा मिल थी और आग के शोले भड़क रहे थे। ये रिहायशी इलाका है
जहां ये आग भड़क सकती थी आगे, क्योंकि ये पास में ही एक तेल का गोदाम भी था। लेकिन 15 दमकल की गाड़ियां वक्त रहते मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। और हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने। इस वक्त हम मुंबई के परेल इलाके में हैं, जहां पर एक MTNL के इंडस्ट्रियल यूनिट में आज शाम 8:30 बजे भीषण आग लगी थी, जिसके बाद 13 दमकल की गाड़ियां यहां पे भेजी गई थी। आप देख सकते हैं ये फायर केबल जो यहां पर पड़ी हुई है हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जिसकी वजह से बहुत भीषण आग लगी थी। साथ में ही यहां पर आसपास में एक रेजिडेंशियल एरिया है, तो ये आग अगर फैलती, ये जो फायर, आप सारे मटेरियल्स देख सकते हैं, ये केबल हो या ये लकड़े हो, ये सारे इन्फ्लेमेबल मटेरियल है और इसमें भीषण आग लगी थी, जिसको फायर ब्रिगेड ने फिलहाल कंट्रोल कर लिया है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि अब तक इस घटना में कोई इंजरी नहीं है या किसी को हानि नहीं पहुंची है। कितना नुकसान हुआ है इस चीज़ में ये जानकारी लेनी बाकी है और फायर ब्रिगेड इस बारे में भी इंक्वायरी कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है और एग्जैक्टली आग लगने की वजह क्या थी। लेकिन उनका ये कहना है कि एक बड़ा खतरा फिलहाल ये फायर अंडर कंट्रोल आने की वजह से टल चुका है। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। गोरेगांव की एक पॉश बिल्डिंग में नौकरानी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नौकरानी नाबालिग थी। पुलिस को ये सुसाइड का मामला लग रहा है, जबकि नौकरानी के घर वालों का आरोप है कि उसका मर्डर किया गया है। 15 साल की ये लड़की मुंबई के गोरेगांव की पॉश सोसाइटी माने जाने वाली गार्डन एस्टेट बिल्डिंग में एक फ्लैट में काम करती थी। सोमवार को दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 203 में इसका शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। लड़की जिस दंपत्ति के लिए काम करती थी, वो लोग वारदात के वक्त घर पर नहीं थे। सूफिया यहाँ पर एक हाउस मेड की तरह काम करती थी और कल वो यहाँ पर काम के लिए आई थी और जब शाम को घर नहीं लौटी तो उसकी माँ ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि सूफिया ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर की है। इस वक्त उनका कहना है कि वो लोग घर के जो मालिक है उनसे तहकीकात कर रहे हैं, उन पर थोड़ा शक हो सकता है, लेकिन फाइनल जवाब तभी दे पाएंगे जब सूफिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें कॉज ऑफ डेथ मालूम पड़ता है। पुलिस को पहली नजर में ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन घर वाले इसे मर्डर केस बता रहे हैं। उनका कहना है कि घर का मालिक लड़की पर बुरी नजर रखता था, वो उसके बर्ताव से दुखी थी और उनके घर से इस महीने की तनख्वाह मिलते ही वो काम छोड़ने वाली थी। मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला ये परिवार बेटी की मौत से सदमे में है। मेरे को उसका भी काम करने का नहीं तो क्यों करने का नहीं, तो मैडम और सेट अच्छा नहीं है, सेट हम मेरे पीछे पीछे पड़ते और सेट है ना दुपट्टा मेरा पीछे से पोछा लगाती, कुछ काम कर दी तो दुपट्टा खींचते सेट। तो अगर खुद जान देगा तो अपना घर में आके जान देगा ना। झगड़ा होगा मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, तो अपना घर में खाना मीना खा कर तो और गुस्सा हुआ तो घर में ही मरेगा ना, तो उसके घर में क्यों खुद मरने का ले जाएंगे रस्सी टंगा के। गार्डन एस्टेट बिल्डिंग में नौकरानियों की इस तरह मौत का ये तीसरा मामला है। लड़की की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस इस इमारत के CCTV फुटेज को खंगालने में जुटी है। नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुंबई से मुस्तफा शेख और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे में एक बड़ी IT कंपनी के कैंपस में एक महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता और दोनों आरोपी कंपनी की कैंटीन में काम करते हैं। कैंटीन का ठेका IT कंपनी ने एक बाहर की फर्म को दे रखा था। पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में स्थित IT कंपनी इन्फोसिस के कैंपस में एक महिला कर्मचारी से रेप का मामला सामने आने पर सनसनी मच गई। पीड़ित महिला की उम्र 25 साल है और वो इन्फोसिस की कैंटीन में कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है। पुलिस ने कैंटीन के 2 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर रेप का मामला दर्ज किया है। ये वही कंपनी है जहां पर वो पीड़ित महिला काम करती थी। आरोप के मुताबिक जो मामला दर्ज हुआ है कि पीड़ित महिला यहां पे कैंटीन में काम कर रही थी और 27 दिसंबर की सुबह जब वो वॉशरूम गई थी तब उसके जो 2 कलीग्स है, जो 2 वहां पे काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले उसे वॉशरूम के पास पकड़ा, उसकी तस्वीरें खींची गई और उसके बाद वो दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के मुताबिक जब वो वॉशरूम में थी तो पहले एक आरोपी अंदर घुसा और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। पीड़ित ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया तो दूसरा आरोपी वॉशरूम पहुंचा और उसे बचाने की जगह उसने पीड़िता की फोटो बनानी शुरू कर दी और महिला के साथ रेप किया। इसके बाद दोनों ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर इस बात का खुलासा किया तो वो उसकी फोटो इंटरनेट पर डाल देंगे। कंपनी का कहना है कि वो जाँच में पुलिस की पूरी मदद करेगी। ये जो IT कंपनी है उसने एक
प्रेस रिलीज जारी किया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने साफ किया है कि ये जो तीनों लोग हैं, पीड़ित महिला और आरोपी, यहाँ के एम्प्लॉयज नहीं है, यहाँ पे काम करने वाले नहीं हैं, यहाँ पर वो सिर्फ बतौर कॉन्ट्रैक्ट काम करते थे। लेकिन आईटी कंपनी में हुई इस वारदात से महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी रुकने का नाम नहीं ले रही। आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस साल अक्टूबर तक करीब 2600 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में सांगली के बनेवाड़ी गांव में मातम पसरा है। यहाँ वही हुआ है जो महाराष्ट्र में अमूमन हर रोज हो रहा है। कर्ज में डूबे संजय यादव नाम के किसान को जब साहूकारों ने परेशान करना शुरू किया तो उन्होंने पहले अपने 2 बच्चों को जहर दिया और फिर पत्नी के साथ फांसी लगा ली। लेकिन खुदकुशी से पहले संजय यादव ने स्लेट पर साहूकार का नाम लिख दिया। सांगली महाराष्ट्र के गिने चुने खुशहाल जिलों में शुमार है। हल्दी और गन्ने की खेती ने सांगली को दुनिया के नक्शे में अलग पहचान दी है। लेकिन कुदरत को जिम्मेदार मानिए या सरकार की नीतियों को, पिछले कुछ सालों में सांगली समेत पूरे महाराष्ट्र में पैदावार कम हो रही है। किसानों पर कर्ज बढ़ रहा है और किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस साल अक्टूबर तक पूरे महाराष्ट्र में करीब 2590 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। ये तादाद 2001 के बाद सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के कुछ खास इलाकों के आंकड़े और ज्यादा दिल दहलाने वाले हैं। मराठवाड़ा में 27 सितंबर तक 1109 किसानों ने खुदकुशी की है। चलिए अब देखते हैं कि मौसम की मार ने मराठवाड़ा के किसानों को कैसे परेशान किया है और अकाल झेल रहे किसान कैसे जान देने पर आमादा है। 1 जनवरी 2015 से 27 दिसंबर 2015 तक मराठवाड़ा के 1109 किसानों ने खुदकुशी की, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 300 किसान बीड़ के हैं। सूखाग्रस्त मराठवाड़ा में 1 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 112 किसानों ने खुदकुशी कर ली। 2014 के मुकाबले ये संख्या 2 गुनी है। किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले उन्हीं इलाकों में सामने आ रहे हैं जहां फडणवीस सरकार 0 सुसाइड प्लान लागू करने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सिर्फ किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए नीतियों के दावे किए जा रहे हैं या फिर 0 सुसाइड प्लान को प्रशासन ठीक से लागू नहीं कर पा रहा है। अगर नीतियां बन रही हैं तो उन्हें ठीक से लागू किया जा रहा है, तो फिर किसानों की खुदकुशी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। सांगली से स्वाति चिखलीकर के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे